नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी जीते। बीजेपी की माधवी लता को 3,38,087 वोटों से हराया। हैदराबाद सीट से कुल 30 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतरे थे, जिनमें एक बार फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सुप्रीमो रहे असदुद्दीन ओवैसी को यहां की जनता ने सेवा करने का फिर से मौका दिया था। ओवैसी को कुल 6,61,981 वोट मिले, तो वहीं उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को 3,23,894 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 62,962 वोट ही मिले हैं। तुरंत इस्तीफा दे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ममता बनर्जी बोली, यह जीत इंडी गठबंधन की है। चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि यह जीत इंडी गठबंधन की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन अन्य पार्टियों से अपील करती है कि वह इंडी गठबंधन के साथ आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर मिला जनता का आशीर्वाद। वाराणसी सीट से लगाई जीत की हैट्रिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर वाराणसी की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। वाराणसी सीट से पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को फिर से शिकस्त दे दी है। बता दें कि पीएम मोदी ने अजय राय को 1.52 लाख वोटों से हराया है। नीतीश के इंडिया गठबंधन में जाने की चर्चा तेज। बनाए जा सकते हैं उप प्रधानमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश के उप प्रधानमंत्री बन सकने का मौका मिला है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें ऑफर मिला है। सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है। दरअसल बहुमत हासिल करने के लिए एनडीए को 272 सीटें चाहिए, जो बिना नीतीश कुमार के संभव नहीं है। यह बात इंडिया गठबंधन को भी मालूम है, इसलिए मोदी सरकार को तीसरी बार मौका नहीं देना चाहती है। एनडीए छोड़ेंगे नीतीश कुमार। केसी त्यागी का बड़ा दावा। मतगणना के बीच सियासी पारा हाई। मतगणना के बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश के एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जिम्मेदारी दी गई है। शरद ने जदयू के नेताओं से संपर्क कर इस दिशा में वार्ता की है। हालांकि जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के फिर से इंडिया में जाने का खंडन किया है। नतीजे आने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल। दोनों डिप्टी सीएम ने बिहार की जनता का आभार जताया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार और देश के लोगों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मैंडेट दिया है, इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। बिहार के लोगों ने तो विशेष प्रेम दिखाया है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। चुनाव में बिहार में एनडीए की सीटें कम जरूर हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं का जोश हाई है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में निकली 58 सहायकों की भर्ती। आवेदन 5 जून से। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन द्वारा निकाली गई विभिन्न विभागों में असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार कंपनी के आधिकारिक पोर्टल यानी npcilcareer.co.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया बुधवार 5 जून से शुरू हो रही है और उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख यानी 25 जून 2024 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। 10वीं पास के लिए निकली बम्पर नौकरी। डिग्री वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी बेसिल में बम्पर पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में 10वीं पास के लिए उम्मीदवार भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। रिक्तियों में तकनीकी सहायक, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, एमटीएस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट और अन्य शामिल हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर आप 30 मई 2024 को आवेदन करने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 12 जून 2024 निर्धारित की गई है। काराकाट से पवन और उपेंद्र की हुई हार। राजा राम सिंह को मिली जीत। बेतिया और वाल्मीकि नगर में भाजपा का कब्जा। आरा के आरके सिंह हारे। हॉट सीट काराकाट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह और
रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए हैं। उन्हें इंडिया अलायंस प्रत्याशी राजा राम सिंह ने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। बता दें कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच की लड़ाई का फायदा उन्हें मिला है। पश्चिमी चंपारण से वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार ने दूसरी बार जीत हासिल की है। सबसे चौंकाने वाला परिणाम आरा लोकसभा सीट पर देखने को मिला है, जहाँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह चुनाव हार गए हैं। वहीं लेफ्ट के सुदामा सिंह ने उन्हें पटखनी दे दी है। मतगणना के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किया मांझी और चिराग को फोन, दोनों को बुलाया दिल्ली। अमित शाह ने जीतन राम मांझी और लोजपा रामविलास के सभी सीटों पर शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। वहीं अमित शाह ने दोनों नेताओं को बुधवार को दिल्ली बुलाया है। जानकारी अनुसार दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होनी है। वहीं इंडिया गठबंधन की भी दिल्ली में बुधवार को बैठक होनी है। बता दें कि इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दी है। महाराजगंज के महाराज बने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जीत की लगाई हैट्रिक। क्षेत्र की जनता और पीएम मोदी का जताया आभार। देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए हुए चुनावों में एक बार फिर से भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज के महाराज बनकर उभरे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश सिंह को हराकर लगातार तीसरी बार महाराजगंज संसदीय सीट से सांसद बने हैं। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने इस जीत को महाराजगंज की जनता की जीत बताई है। इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल ने जीत हासिल की। जेल में बंद खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह ने मंगलवार को पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा के खिलाफ 1,97,120 वोटों से जीत हासिल की है। बता दें कि असम जेल से चुनाव लड़ाई लड़ने वाले अमृतपाल सिंह को 4,04,430 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 2,07,310 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी के लालजीत सिंह भुल्लर 1,94,836 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। सब फायदे में रह गए जी। जेल में केजरीवाल, लोकसभा चुनाव में इंडिया के अच्छे प्रदर्शन के बाद भी आपका रहा ये हाल। आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली में लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में विफल रही है, जहां वह सरकार में है। हालांकि पार्टी पंजाब में 3 सीट पर अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर निराशाजनक रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सहानुभूति वोट आकर्षित करने में विफल रहे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल का जवाब वोट से देने का मुद्दा लोकसभा चुनावों में मतदाताओं के बीच असर डालने में विफल रहा है, खासकर दिल्ली के लिए। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने हासिल की जीत, सोमनाथ भारती को हराया। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बांसुरी स्वराज ने जीत हासिल कर ली है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। बता दें कि इस चुनाव में बांसुरी स्वराज का मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से था। फर्रुखाबाद में हो रही थी मतगणना, अखिलेश यादव ने स्थानीय प्रशासन पर लगाए बेहद गंभीर आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखा, फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन सपा के जीते हुए प्रत्याशियों को हराने में लगा है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग इस मामले पर संज्ञान लेकर सही परिणाम घोषित करे। लवली आनंद को मिला जनता का आशीर्वाद, बोली यह हमारी नहीं बल्कि शिवहर के लोगों की जीत। अपनी जीत से उत्साहित लवली आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। साथ ही साथ शिवहर की जनता को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारी जीत शिवहर की जनता की जीत है। सभी लोगों ने हमें वोट किया, हम उसको धन्यवाद देते हैं। आगे भी जो भी शिवहर के मुद्दे होंगे, चाहे रेलवे हो, सड़क हो, रेगा चीनी मिल हो, तमाम मुद्दे को लेकर सदन में आवाज बुलंद करेंगे। सरकार बनाएंगे या नहीं, इस पर कल जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि हम गठबंधन के सहयोगियों के साथ बुधवार को बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे। उन्होंने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से जीत दर्ज करने पर मतदाताओं को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब कांग्रेस का खाता बंद हुआ तो मुझे लगा कि जनता अपने संविधान के लिए लड़ेगी और यह सच साबित हुआ है। कांग्रेस ने देश को साफ तौर पर रास्ता दिखाया है। कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर जीते, 49,863 वोट से दुलाल चंद्र गोस्वामी को हराया।
कटिहार के कांग्रेस के तारिक अनवर चुनाव जीत गए हैं। जेडीयू के दुलार चंद्र गोस्वामी को 49,863 वोटों से हराया है। तारिक अनवर को 5,67,092 वोट मिले, जबकि दुलाल चंद्र गोस्वामी को 5,17,229 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के गोपाल कुमार महतो रहे, जिन्हें 14,458 वोट मिले, जबकि 22,939 वोटर्स ने नोटा का बटन दबाया है। अररिया से बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह जीते। आरजेडी के शहनवाज को 20,094 वोटों से हराया। आरजेडी के शहनवाज को 20,094 वोट से हार मिली है। अररिया में बीजेपी को आरजेडी से सीधी टक्कर थी, वहीं आखिरकार बीजेपी ने यहां जीत दर्ज कराई है। बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह ने कुल 6,146 वोट जीते, जबकि आरजेडी के शहनवाज आलम को 5,80,052 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शत्रुघ्न प्रसाद सुमन तीसरे नंबर पर रहे। वहीं अररिया में 13,504 वोटर ने नोटा का बटन दबाया था। जीत की खुशी में पप्पू यादव की आंखों से निकलने लगे आंसू, कार्यकर्ता को गले लगाकर रोने लगे। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव आखिरकार जीत गए हैं। पप्पू यादव की जीत से उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है। जीत के बाद पप्पू यादव जब अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे, तब उन्हें देखकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को गले लगा लिया और जीत की खुशी में फूट फूट कर रोने लगे। वहीं कार्यकर्ता की आंखों से भी खुशी के आंसू अचानक निकलने लगे। दरभंगा से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। 1,78,156 वोट से विजयी। बिहार की दरभंगा लोकसभा सीट से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर फिर से चुनाव जीत गए हैं। बता दें कि दरभंगा में चौथे चरण का मतदान 13 मई को हुआ था। 4 जून को हुए मतगणना में गोपाल जी ठाकुर ने 1,78,156 वोट से जीत हासिल की है। वहीं आरजेडी के ललित यादव चुनाव हार गए हैं। 23वें और अंतिम राउंड में कुल 10,24,986 मतों की गिनती हुई। बेगूसराय में गिरिराज सिंह की जीत। प्रधानमंत्री मोदी वोटर्स और कार्यकर्ताओं का जताया आभार। बेगूसराय सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से शानदार जीत दर्ज की है। गिरिराज सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआई के अवधेश राय को मात दे दी है। बता दें कि गिरिराज सिंह ने अपनी जीत का सारा श्रेय बेगूसराय की जनता और नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं मेहनत आज देखने को मिला है। मेरी जीत मोदी की जीत, संजय जायसवाल बोले, हर बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल ने जीत दर्ज किया है। संजय जायसवाल ने चौथी बार जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी को 1,35,000 लगभग वोट से पराजित किया है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल ने पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से चौथी बार जीत दर्ज की है और जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। गया से जीतन राम मांझी 1,01,812 मतों से जीते। गया लोकसभा सीट से हम पार्टी के जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज कर ली है। इस सीट से राजद उम्मीदवार सर्वजीत को हार का सामना करना पड़ गया है। सर्वजीत बिहार के मंत्री भी रह चुके हैं। इनके साथ साथ 13 अन्य प्रत्याशी भी गया से चुनाव लड़ रहे थे। इन सभी को जीतन राम मांझी ने हरा दिया है। बता दें कि जीतन राम मांझी की जीत की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर छा गई। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाने में लग गए। पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मिसा भारती ने चाचा राम कृपाल यादव को दी शिकस्त। हाजीपुर से चिराग जीते। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आखिरकार मिसा भारती ने चाचा राम कृपाल यादव को जीत की हैट्रिक लगाने से रोक दिया है। उन्होंने यह सीट जीत लिया है। उसी तरह पिता की विरासत संभालने जमुई छोड़कर हाजीपुर आए चिराग पासवान को क्षेत्र की जनता ने पूरा साथ दिया है। लालू प्रसाद और तेजस्वी की रणनीति ने मिसा भारती की जीत का रास्ता तय कर दिया। मिसा भारती पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई थी, लेकिन अब उन्होंने उस हार का बदला ले लिया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।